हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। इसमें हम 6 मेथड देखेंगे जिनके ज़रिए हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कोई अल्काइल हैलाइड होगा जिसमें से हमने क्या करना होगा, डी निकाल देना होगा, हाइड्रोजन को, हैलोजन और हैलोजन को। हाइड्रोजन और हैलोजन को अल्काइल हैलाइड में से जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड के अंदर आप देखेंगे 2 कार्बन शो हो रहे हैं आपको। इन 2 कार्बन में से एक कार्बन से हम हैलाइड को निकालेंगे यानी X को रिमूव करेंगे और इसके बिल्कुल साथ वाला जो कार्बन होगा उससे हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। हैलाइड इस कार्बन के पास है तो इधर से हमने क्या करवा देना है, हैलाइड को रिमूव करवा देना है। जब हमने इधर हैलाइड यानी X को रिमूव करवा दिया तो इस कार्बन के अब 3 बॉन्ड रह जाएंगे। पहले जो कि 4 थे, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक X के साथ और एक इस वाले कार्बन के साथ इसका बॉन्ड था। अब जब X के साथ इसका बॉन्ड टूट गया तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड रह गए हैं, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जिसको यूज करके ये बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे करने होंगे, दोबारा से X रिमूव हो गया तो ये चौथा बॉन्ड पूरा करने के लिए इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। लेकिन इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक R के साथ और एक इस कार्बन के साथ। इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं तो इसमें से क्या होगा, इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक दरमियान में बॉन्ड बना लेंगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड इनके दरमियान बन जाएगा। यानी सिंपली आप इस तरह कहें कि इस कार्बन से हमने X निकाला है और इस कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला है। जब इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास, कार्बन के पास क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। उन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके इन्होंने दरमियान में डबल बॉन्ड बना लिया। ये एलिमिनेशन हाइड्रोजन और हैलाइड की 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड मेथड है अल्कीन प्रिपेयर करने का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन यानी अल्कोहल में से वाटर को निकाल के हम अल्कीन बना सकते हैं। इधर आप देखेंगे कि एक हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। किस तरह पता चला कि अल्कोहल है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। डिहाइड्रेशन किस तरह होगी, हमारे पास एक कार्बन से हम OH ग्रुप निकाल देंगे और दूसरे कार्बन के पास से हम हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारे पास वाटर रिमूव हो जाएगा। OH इस कार्बन के पास प्रेजेंट है तो OH इससे रिमूव करवा दिया हमने। जब इससे OH हमने रिमूव करवा दिया तो इस कार्बन के पास क्या हो गए, बॉन्ड 3 हो गए। अब ये चौथा बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड है, बनाना चाहेगा, लेकिन इस कार्बन के पास कैपेसिटी नहीं है बॉन्ड बनाने की। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन की हेल्प आउट करने के लिए अपने पास से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा और इन दोनों के दरमियान, इन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा जिस तरह के आगे आपको शो हो रहा है और वाटर रिमूव हो गया। OH इधर से और H इधर से, टोटली H2O रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। नाम से पता चल रहा है, ऑफ के बाद विसिनल है। विसिनल का मतलब होता है नेबरिंग या एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन आपके पास होंगे जिनको आप रिमूव कर देंगे यानी डी हैलोजन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल मतलब नेबरिंग 2 कार्बन पे डाइहैलाइड लगे हुए हैं, 2 हैलाइड हैं, इधर भी ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है। ये रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में होगा आपके पास। इन दोनों कार्बन से हम ब्रोमीन को रिमूव करवा देंगे। जब ब्रोमीन रिमूव होगा तो आपको पता है कि ये जो बॉन्ड था कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ था। ये वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ था। ये जब ब्रोमीन रिमूव हुआ अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये ब्रोमीन भी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, लेकिन जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास वापस चला गया, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस बॉन्ड के रिमूव होने से इसके पास
दोबारा आ गया है। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दरमियान में क्या करेंगे, शेयरिंग करके अपना डबल बॉन्ड बना लेंगे। और जो दो ब्रोमीन रिमूव हुए हैं वो जिंक के साथ मिलकर ZnBr2 बना लेंगे। इसका मैकेनिज्म को आपने स्टडी करना है तो नीचे आपके पास आसान सा मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होगा, जिंक आपका ऑक्सीडाइज होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाके अटैक करेगा किसी एक कार्बन पे, जिनके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है उनमें से किसी एक कार्बन पे जाके अटैक करेगा। हमने इसका अटैक करवाया इस पहले कार्बन पे। जब इस इलेक्ट्रॉन ने इस पे अटैक किया तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वो इसको मिल गया है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो इस कार्बन ने प्रेफर किया कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया जाए और इस ब्रोमीन को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। इसी तरह किया कार्बन ने इस ब्रोमीन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी हमारे पास माइनस ब्रोमीन हो गया। वो जिस इलेक्ट्रॉन ने इस पे अटैक किया था वो एज रेडिकल आपको नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर आ गया है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो भी इसी कार्बन पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा होंगे। एक इलेक्ट्रॉन को तो कार्बन कंपनसेट कर सकता है क्योंकि उसके ऑक्टेट के लिए 8 कंप्लीट हो रहे थे तो उसने एडजस्ट किया हुआ। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन हो गए जिसमें से एक उसके काम का है, दूसरा उसके काम का नहीं है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो एज नेगेटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, यहाँ आप 2 इलेक्ट्रॉन शो कर लें या आप नेगेटिव चार्ज शो कर लें, एक ही बात है। तो इस फॉर्म में ये कार्बन अनस्टेबल होगा। इस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को, रहेंगे इस कार्बन के पास ही, इस कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन क्या होगा कि शेयर भी हो जाएंगे, इस कार्बन के दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर हो जाएगा तो इस कार्बन की अनस्टेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी ठिकाने लग जाएंगे। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता। तो ये ब्रोमीन क्या होगा, दूसरा ब्रोमीन भी रिमूव हो जाएगा आपके पास और ये आपके पास अल्कीन बन गया जब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है। बाकी जो आपके पास बात किया Zn2 पॉजिटिव बात किया और इधर से 2 ब्रोमीन बात किए, वो दोनों मिलके आपके पास ZnBr2 बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथा मेथड है द हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन के अंदर ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा ये एज बेस अटैक करेगा आपके बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। इधर हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, इसके साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन का ये हाइड्रोजन है तो ये बीटा हाइड्रोजन है। ये आपके पास बेस अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन पे और इससे ये हाइड्रोजन ले जाएगा, ये प्रोटॉन ले जाएगा। जब इसने प्रोटॉन ले लिया तो H2O आपके पास बन गया। वो H2O ये आपका सेपरेट हो गया और इसका ये जो बॉन्ड था ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जब OH ने H पे अटैक किया तो ये H जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ के OH के साथ चला गया। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आपका और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा जो कि आपके पास क्या होता है एल्कीन। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन के पास क्या हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। तो इसने अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला इसने बॉन्ड ब्रेक किया। तो इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, डेफिशिएंसी थी पहले ही, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसके ऊपर चला गया और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया और वो ये वाला ग्रुप भी आपके पास रिमूव हो गया और आपके पास एक अल्कीन आ गया जो कि नेक्स्ट में आपको शो हो रहा है। ये रिएक्शन 100 डिग्री पे होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 5वां मेथड है द विटिंग रिएक्शन जो कि इम्पोर्टेंट वन है। विटिंग रिएक्शन के अंदर कोई एल्डिहाइड या कीटोन को हम फास्फोरस इलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अल्कीन बन जाता है। लेकिन फास्फोरस इलाइड हमें ऐसे ही नहीं मिलता, उसको हमने पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, वो हमारे पास ट्राइफिनाइल फास्फीन और इथाइल ब्रोमाइड। इस ट्राइफिनाइल फास्फीन का ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा आपके इस कार्बन के ऊपर। ब्रोमीन के साथ जो होगा उस कार्बन पे अटैक करेगा ये लोन पेयर। ब्रोमीन या कोई क्लोरीन फ्लोरीन जो भी लगा होगा उसके साथ जो आपका कार्बन होगा उस पे आके ये फास्फोरस अटैक करेगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। और इस कार्बन के पास क्या होंगे, बॉन्ड 5 हो जाएंगे। तो ये ब्रोमीन को क्या कर देगा, रिमूव करवा देगा।
ये बॉन्ड एज नेगेटिव चार्ज इस ब्रोमीन पे चला जाएगा। जब इस P और C के दरमियान बॉन्ड बन गया तो हमारे पास इथाइल ट्राइफिनाइल फास्फोनियम ब्रोमाइड बन जाता है। अब इस इथाइल ट्राइफिनाइल फास्फोनियम ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करवाएंगे एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ। ये हमारा एन ब्यूटाइल लिथियम है, या आप एन फिनाइल लिथियम के साथ भी करवा सकते हैं। हमने ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाया। इस एन ब्यूटाइल लिथियम का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा उसी कार्बन के हाइड्रोजन को जिस पे ऊपर अटैक हुआ था, उसी कार्बन के हाइड्रोजन पे ये अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो वहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा लेगा। इस C4H9 में जब एक हाइड्रोजन और आ गया तो ये C4H10 बन जाएगा और क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जब इसके साथ गया ब्यूटाइल लिथियम के साथ तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो इस बॉन्ड में इसका इलेक्ट्रॉन था वो यहीं पे छोड़ के गया, तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे एज ए नेगेटिव चार्ज। ये नेक्स्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि ये नेगेटिव चार्ज के तौर पे इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब देखेंगे कि इस P पे पॉजिटिव चार्ज है यानी डेफिशिएंसी, और C पे नेगेटिव चार्ज है यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव चार्ज यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये बॉन्ड इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है ये आपके पास फास्फोनियम इलाइड बनी है। इन दोनों के दरमियान आप देखेंगे कि डबल हेडेड एरो है। डबल हेडेड एरो का आपको मतलब पता है कि ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपका मेन विटिंग रिएक्शन शुरू होगा। ये आपके पास फास्फोनियम इलाइड बना है। ये दोनों आपके पास क्या है, फास्फोनियम इलाइड, 2 रेजोनेटिंग फॉर्म है। अब इस फास्फोरस इलाइड को हम रिएक्ट करवाएंगे कीटोन या एल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ये हमने इस फास्फोरस इलाइड का पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो लिया, आप पीछे देख सकते हैं ये वाला हमने लिया, इसको रिएक्ट करवाया कीटोन के साथ। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो कीटोन या एल्डिहाइड का कार्बोनिल का कार्बन होता है यानी CO का जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इन दोनों के दरमियान क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। जब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो आपका यहाँ से एक पाई बॉन्ड रिमूव होना पड़ेगा क्योंकि कार्बन एट ए टाइम 4 बॉन्ड रख सकता है, 5 बॉन्ड नहीं रख सकता। जब ये बॉन्ड बना तो 5 हो जाएंगे, तो ये एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इस कार्बन के ऊपर एज नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट में शो हो रहा है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज चला गया। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, तो आपके पास ये ऑक्साफॉस्फेटेन बन जाएगा। अब इस ऑक्साफॉस्फेटेन में क्या होगी, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, यानी ये वाला बॉन्ड भी टूट गया और ये वाला बॉन्ड भी टूट गया। तो आपका ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो गया। ये आपके पास ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड रिमूव हो गया और ये आपके पास एक अल्कीन बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास छठा जो रिएक्शन है जिसके जरिए हम अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। आप कोई का अल्काइन लेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड अप करेंगे, H2 ऐड अप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। आप क्यूनोलिन लेंगे, उसकी प्रेजेंस में ये क्या होगा, ये वाला तीसरा बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा जो कि पाई बॉन्ड है। बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवा दिए। उसकी जगह इन दोनों कार्बन को हमने एक एक हाइड्रोजन दे दिए जो कि क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एक हाइड्रोजन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इससे हमने लिए, एज बॉन्ड वाले ले लिए और एज हाइड्रोजन इसको हमने इन दोनों कार्बन को दे दिए, तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा।